साथियों, आइए आप सबके बीच में एक ऐसा अनोखा कहानी लेके आते हैं जिस कहानी में जब कोई पत्नी अपने पति का बात ना माने तो क्या परिणाम होता है। आइए आप सबको दिखाते हैं शिव विवाह से लेके सती दहन तक। पिछले जन्म में शिव की पत्नी थी जो देवी सती, आज भी शिव है इनके एकमात्र आराध्य। वर के रूप में मिले जो फिर शिव, तब का है सौभाग्य। आज शुभ परिणय है आदि शक्ति और महादेव का, अत्यंत दुर्लभ परम पावन नेह का। आनंद की ऋतु छा गई, सात भैरव की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। पांच तत्वों के हृदय गर्भित हुए स्वयं है, साक्षी बनकर इस घड़ी के धन्य अग्नि देव है। समय आ गया जब तुम्हारा ये जानना आवश्यक है कि कौन है ये शिव। शमशान में राज करता है, अभिषेक होगी भूतों के बीच उठने बैठने ऐसे प्राणी को भगवान कैसे बना सकता है। शिव शंकर डोले अंबर धरा, विपदाई दीने अब डोले देव शंकरा। बम बम डोले जय शिव शंकर डोले अंबर
मेरी माँ। पिताश्री ऐसा कैसे कर सकते हैं देव? इतना बड़ा यज्ञ रचा है, पूरे संसार को निमंत्रण दिया उन्होंने, और अपनी पुत्री का स्मरण तक नहीं हुआ उन्हें। पिताश्री, क्या आपकी पुत्री होने का अधिकार खो दिया है मैंने? मैं स्वयं चंडाली हो गई कि आपने अपने ही यज्ञ में अपनी पुत्री को निमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा। परंतु मैं ये सोचूंगी, परिवार में विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, परंतु जहाँ मन भेद हो जाए वहाँ परिवार नहीं होता। धारण करने वाले को महादेव कहती हो? वो देव ही क्या, जो जीवितों का देव हो। देव तो वो जो मृत्यु के पश्चात ही लक्ष्य तक पहुंचाए। हाँ, वो स्मशानवासी है, क्योंकि जीवन के बाद की यात्रा वहीं से शुरू होती है। बस होगी वो लज्जा जो एक पिता होने के नाते मुझे मिली। मेरे रक्त पर लगा हुआ कलम तो मिटेगा, तो मेरा रक्त उस कपाली के रक्त से ना मिला। मेरा ये देह मुझे मेरे पिता से मिला है, और मेरे पिता का मन पाप से भरा है। आज मैं इस देह को जलाकर ध्वस्त कर दूंगी, ताकि केवल सती का सत्य शेष रह सके। और यदि ये सती सतत है तो फिर मिलेगी अपने महादेव से। यदि मेरी सती का अंत हुआ तो सबका सर्वनाश होगा, सबका सर्वनाश। वीरभद्र, जाओ और उस दक्ष का मस्तक काट दो, और जो भी तुम्हारे मार्ग के मध्य आए उसका अंत कर दो। वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर।
तुम्हारे योग्य बनने का प्रयास क्यों नहीं किया? मैं तो त्रिकालदर्शी था। क्यों नहीं मैंने तुम्हें उस यज्ञ में जाने से रोक लिया, जबकि मैं जानता था कि वहां क्या घटित होने वाला है। कितनी पीड़ा हुई होगी तुम्हें, कितना दुख हुआ होगा। सती, तुम्हारी इसी यात्रा को समझने के लिए मैं मनुष्य रूप में जीवन व्यापन करूंगा। हाँ सती, देखो सती, देखो, तुम्हें पाने के लिए मैं मनुष्य रूप व्यापन करूंगा। सती, मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आया हूं। अब तो लौट आओ सती, लौट आओ सती। मुझे मेरे ईश्वर का इतना बड़ा दंड ना दो। लौट आओ सती, लौट आओ।